जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चला है उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता। जो दिया जलेगा उसी में तो उजाला होगा, उसी में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका भंडारी अपने चैनल सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की जो जनरेशन है वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं। उन्हें लगता है हमने आज सपना देखा और हमारा सपना कल पूरा हो जाना चाहिए, जिसके लिए वो मेहनत कम और जल्दबाजी ज्यादा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे जो भारत का इतिहास है उसमें ऐसे कई वीर वीरांगनाएं पैदा हुए हैं। अगर उनकी कहानी का उनके जीवन का हम जरा भी अंश अगर अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा और परिवर्तन होगा। मैं उन्हीं वीरों में एक वीर छत्रपति शिवाजी की एक छोटी सी कहानी आप सबको बताने जा रही हूँ, जिससे हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आएगा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य एक बार बहुत डगमगा गया था, चरमरा गया था। छत्रपति शिवाजी फिर से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और निरंतर असफल भी हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने साम्राज्य को फिर से कैसे सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाऊं। वो उसके लिए काफी दर दर की ठोकर खा रहे थे, काफी जंगलों में भटक रहे थे, एक मजबूत टीम भी तैयार कर रहे थे, परंतु बार बार असफल हो रहे थे। एक दिन वो जंगलों में भटकते भटकते बहुत दूर जा पहुंचे थे और उन्हें बहुत तेज भूख लग गई थी। अपने आसपास देखा, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। वो चलते रहे और चलते चलते उन्हें एक कुटिया नजर आई। वो कुटिया के पास जाके खड़े हुए और बाहर से आवाज लगाई कि इस कुटिया के अंदर कोई अगर है तो मेरी थोड़ी सहायता करे। उस कुटिया से एक वृद्ध माँ बाहर आई और उसने कहा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? छत्रपति शिवाजी ने बड़े विनम्र होकर कहा, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर आपके घर में इस कुटिया में जरा भी कुछ खाने के लिए है तो मुझे जरूर दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बुढ़िया माँ अंदर गई और उसे कहा, आओ बेटा, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। बुढ़िया माँ काफी बूढ़ी थी और गरीब भी थी, बहुत कुछ नहीं था उसके पास, फिर भी अतिथि देवो भव ये हमारे देश की सभ्यता है और उसी सभ्यता का उसने पूरा पालन करते हुए अपने घर में आए अतिथि का सत्कार किया, उसे आदर से बैठाया और उसके लिए खाने की तैयारी करने लगी। उस बूढ़ी माँ के पास बहुत कुछ तो नहीं था, फिर भी जो कुछ था उससे थोड़ी खिचड़ी तैयार करी और एक पत्तल में शिवाजी के सामने रख दिया और कहा कि बेटा, मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, फिर भी मैंने सब कुछ मिला के तुम्हारे लिए खिचड़ी तैयार करी है, तुम इसे खाओ। छत्रपति शिवाजी को बहुत तेज भूख लगी थी। वो कुछ बिना सोचे अपने तीनों उंगलियां खिचड़ी के बीच में डाली कि ताकि वो खिचड़ी खा सके। जैसे ही उन्होंने अपनी तीनों उंगलियां खिचड़ी के बीच में डाली, उनकी वो तीनों उंगलियां में गर्म लगा और गर्म की अनुभूति भी, और उन्होंने झट से अपनी उंगलियों को बाहर निकाला और फूंक मारने लगे, क्योंकि वो खिचड़ी जो थी वो बहुत गर्म थी। और छत्रपति शिवाजी ने बिना सोचे अपनी उंगलियों को उस खिचड़ी के मध्य में डाल दिया था। ये चीजें बूढ़ी माँ आराम से देख रही थी। बूढ़ी माँ ने आराम से छत्रपति शिवाजी को कहा कि यही ना समझी जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है, यही ना समझी हमारे छत्रपति शिवाजी भी कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी बहुत ताज्जुब, बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि आज पहली बार किसी ने मुझे ना समझ कहा है। उस बुढ़िया माँ को ये तो पता नहीं था कि ये छत्रपति शिवाजी हैं। उन्होंने बहुत साधारण तरीके से उस छत्रपति शिवाजी को कह दिया कि यही नासमझी हमारे छत्रपति शिवाजी कर रहे हैं और वो बार बार असफल हो रहे हैं। छत्रपति शिवाजी को फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि बूढ़ी माँ, मुझे छत्रपति शिवाजी को तो आज तक किसी ने भी नासमझ नहीं कहा, सब कहते हैं कि वो तो बहुत समझदार है, फिर आपने उन्हें कैसे नासमझ कहा? पुत्र, वो समझदार होंगे और अभी जो वो कर रहे हैं वो एकदम नासमझी कर रहे हैं। अगर तुम अपनी अंगुलियों को बीच में नहीं डालते, किनारे से खिचड़ी को खाते, तो तुम आराम से खा सकते, तुम्हारी अंगुलियां नहीं जलती, क्योंकि किनारा जल्दी ठंडा हो जाता है। वही छत्रपति शिवाजी अगर छोटे छोटे किलो पर अपना मतलब जीत लेते उन किलो को, और बड़े किलो को आक्रमण करने के बजाय छोटे छोटे किलो पर अपनी ओर करते, तो वो जरूर बड़े किलो को जीत सकते। छत्रपति शिवाजी को ये बात
बात बहुत अच्छी लगी, उन्हें समझ में आया कि मैं यही गलती कर रहा हूँ। वो पूरे रास्ते में यही सोचते रहे कि बूढ़ी माँ ने क्या मतलब ऐसा क्या ज्ञान दे दिया कि मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने वही किया। वो छोटे छोटे कीलों की तरफ ध्यान देने लगे, छोटे छोटे कीलों को अपनी ओर करने लगे। उनकी वो छोटे छोटे कीलों से एक बहुत बड़ी शक्ति तैयार हो गई, बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई, जिससे वो बड़े बड़े कीलों को अपनी ओर करने लगे, उन कीलों पे विजय प्राप्त करने लगे और वो फिर से अपने साम्राज्य को शक्तिशाली और सुदृढ़ बना लिए। ये तो थी छत्रपति शिवाजी की जीवन गाथा, गौरव गाथा। दोस्तों, हमें भी यही करना है। हम सपने देखते हैं, हमें अपने सपने को पूरा करना है, हमें रातों रात सफलता हासिल करनी है, परंतु किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी इंसान को रातों रात सफलता नहीं मिलती है। हम आज सपना देखेंगे और हम कल कामयाब हो जाएंगे, ऐसा असंभव है। हम किसी भी इमारत में चढ़ते हैं तो हमें पहली सीढ़ी पर अपना पांव रखना पड़ता है, फिर दूसरी पर, तीसरी पर, फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक पे चढ़े और अचानक से हम मंजिल पर पहुंच गए, ये असंभव है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुंह के बल ही गिरेंगे। दोस्तों, हमें अपने सपने को, अपने जीवन को कामयाब बनाने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स पर काम करने चाहिए, उस पर गिरना चाहिए, उससे संभलना चाहिए, उससे अनुभव हासिल करना चाहिए। हम जब इन गोल्स पे काम कर लेंगे, उस पर सफलता हासिल कर लेंगे, तो हम बड़े सपने देख सकेंगे और उसे पूरा करने में हम समर्थ हो सकेंगे। और अगर हम उसमें समर्थता हासिल कर लेंगे तो हमें बड़े सपने को पूरा करने में कोई भी हमें नहीं रोक सकता और हम रातों रात चमक सकते हैं। हम सब सोचते हैं, जब हम टेलीविजन में, सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई स्टार रातों रात चमक गया, वो सिर्फ रातों रात ही मेहनत नहीं की है उसने अपने आप को चमकाने के लिए ना जाने कितनी बार अपने आप को गिराया होगा, कितनी बार अपने आप को संभाला होगा, कितनी बार अपने ऊपर काम किया होगा, तब जाके वो रातों रात स्टार बनता है और उसने तभी वो सफलता हासिल करता है। हमें भी वही काम करना है। हमें अपने सपने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए, उस पर छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए, उस गोल्स पे काम करना चाहिए, उस पर सफलता हासिल करनी चाहिए, तभी हम एक सफल बन सकेंगे, अपने जीवन को स्टार बना सकेंगे। और स्टार बनाने के लिए हमें अपने आप को तपाना ही पड़ेगा, तभी हम स्टार बन सकेंगे, तभी हम अपने आप को सफल बना सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को तपाइए। जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। अपने संघर्षों से पीछे मत घबराइए। अपने संघर्ष को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्षों पर काम कीजिए, उससे घबराइए मत, हासिल कीजिए। और अंत में यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, इस स्टोरी से आपके जीवन में जरा सा परिवर्तन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।